नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन दर्शन यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा में। कभी सोचा है भारत के नक्शे पर अगर कोई रेखा जीवन रेखा कहलाए तो वो कौन सी होगी? वो है मां नर्मदा, भारत की ललाट रेखा। वो नदी जो सिर्फ जल नहीं, जीवन और मोक्ष दोनों देती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और पौराणिक वर्णन शिव पुराण में विस्तार से मिलता है। विंध्याचल पर्वत की गोद से निकली मां नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं। कहते हैं इसकी कलकल धारा हर उस पाप को धो देती है जो मनुष्य को भीतर से मैला बना देता है। नर्मदा के तट पर पड़े चिकने गोल पत्थर जिन्हें बाणलिंग कहा जाता है, कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है नर्मदा के कंकड़ उत्तम शंकर। इसी पवित्र नर्मदा की धारा के बीच उसके एक छोटे से द्वीप पर स्थित है वह स्थान जहां शिव स्वयं ओमकार रूप से प्रकट हुए थे और तभी से ये स्थान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी एक अद्भुत विशेषता ये है कि जब आप ऊपर से इस द्वीप को देखते हैं तो इसका आकार बिल्कुल ओम जैसा दिखाई देता है। कहा जाता है ये आकृति किसी मानव ने नहीं बल्कि प्रकृति ने स्वयं गढ़ी है। यानी यहाँ की धरती, यहाँ की नदी और यहाँ का हर पत्थर ओम नमः शिवाय का जीवन स्वरूप है। नर्मदा की लहरों के संगीत में जब मंदिर की घंटियां गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति एक साथ शिव का नाम जप रही हो। पुराणों में वर्णन आता है, एक समय ऐसा आया जब दानवों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर मचा दिया था। इंद्र सहित सभी देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। निर्बल देवताओं ने जब महादेव की शरण ली तो उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव ने एक दिव्य तेजोमय ओमकार रूप धारण किया। वे स्वयं नर्मदा तट पर प्रकट हुए और वहीं एक विशाल लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस ज्योतिर्मय प्रकाश से देवताओं को फिर से अपना बल और शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने दानवों का संहार किया और इस प्रकार त्रिलोक में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। तभी से ये स्थान ओमकारेश्वर और अमरेश्वर दोनों नामों से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देव शक्तियाँ एक साथ वास करती हैं। इसलिए इसे त्रिपुरी क्षेत्र भी कहा गया है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और रुद्रपुरी। बहुत समय बाद युवनाश पुत्र राजा मांधाता ने इसी पवित्र द्वीप पर अपनी राजधानी बसाई। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। कहा जाता है उन्होंने निष्काम भाव से सच्चे मन से भगवान शंकर की सेवा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। तभी इस द्वीप का नाम पड़ा ओमकार मांधाता। आज भी राजा मांधाता के वंशज इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ओमकारेश्वर के गर्भगृह में जो लिंग मूर्ति स्थापित है उसके नीचे से नर्मदा का जल निरंतर बहता रहता है। वो जल कभी रुकता नहीं। कहा जाता है जब उस जल की सतह पर बुलबुले उठते हैं तो ये संकेत होता है कि आज शिव प्रसन्न हुए हैं। विंध्य पर्वत ने भी कठोर तपस्या करके भगवान ओमकारेश्वर को प्रसन्न किया था। इससे ये भूमि और भी पवित्र बन गई। महर्षि अगस्त्य सहित अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ अपने आश्रम बनाए और इस भूमि को तपोभूमि बना दिया। इतिहास के अनुसार सन 1063 ईस्वी में परमार राजा उदयादित्य ने ओमकार ममलेश्वर मंदिर की दीवारों पर 4 संस्कृत अभिलेख अंकित करवाए थे। इन्हीं में से एक पत्थर पर आज भी राजा द्वारा खुद लिखवाया गया प्रसिद्ध शिव महिम्र स्तोत्र अंकित है। कहा जाता है प्राचीन समय में यहाँ आदिवासियों का राज्य था। वह माता कलिका देवी के भक्त थे, लेकिन यात्रियों को बहुत सताते थे। तब सिद्ध पुरुष दरियाईनाथ यहाँ आए और उनके अत्याचारों को समाप्त किया। साथ ही यात्रियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की। बाद में 1165 ईस्वी में राजा भारत सिंह चौहान ने इस प्रदेश को अपने राज्य में शामिल किया। उन्होंने ओमकार मांधाता के वैभव को और बढ़ाया। उनका महल आज भी खंडहरों के रूप में यहाँ दिखाई देता है। इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और फिर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ के घाटों, मंदिरों और गलियों को नया रूप दिया। उन्होंने यहाँ कोटि लिंगार्चना की परंपरा आरंभ की, जहाँ हजारों ब्राह्मण नर्मदा के तट पर मिट्टी के लाखों छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर नदी में विसर्जन करते हैं। ये परंपरा आज भी जारी है।
आदि शंकराचार्य ने भी अपने स्तोत्र में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने श्लोक में कहा, हे सज्जनों के उद्धारक ओमकारेश्वर, जो कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम में सदा निवास करते हैं, आपको मेरा शत शत प्रणाम। आज भी जब सूर्य डूबता है और नर्मदा की लहरें सुनहरी हो जाती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा द्वीप ओम की ध्वनि में विलीन हो गया हो। हर भक्त के होठों पर बस एक ही नाम होता है, ओम नमः शिवाय, हर हर ओमकारेश्वर। ये पवित्र धाम मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर और खंडवा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर। बाई ट्रेन सबसे नज़दीकी स्टेशन मोरटक्का या ओमकारेश्वर रोड स्टेशन है, जहां से टैक्सी या लोकल बस लेकर 10 से 15 मिनट में मंदिर पहुंचा जा सकता है। बाय एयर सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है, जहां से सीधी टैक्सियां और बसें आसानी से मिल जाती हैं। और बाय रोड इंदौर, खंडवा और ओमकारेश्वर को जोड़ने वाली सड़कें अत्यंत सुंदर और सुरक्षित हैं। नर्मदा के दोनों किनारों को जोड़ने वाले पुल को पार करते ही दूर से दिखाई देता है ओमकारेश्वर का भव्य मंदिर, जहां भगवान शिव स्वयं ओमकार स्वरूप में विराजमान हैं। कहा जाता है यहाँ दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जब भी जीवन में शांति, शक्ति और शिव की अनुभूति की तलाश हो, तो एक बार अवश्य आइए इस दिव्य धाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ हर श्वास में बस एक ही अनुगूंज सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।